नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यांश साइबर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको आईबीपीएस जो पीओ का फॉर्म निकला है उसको शुरू से लेकर अंत तक ऑनलाइन करके आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, ये सब चीज़ें। चलिए आइए देखते हैं। तो ये जो आईबीपीएस का फॉर्म निकला है ये स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2025 से, जिसकी लास्ट डेट है 1 जुलाई 2025 तक। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वह 1 अगस्त 2025 तक आपका 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट जो है 20 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। वहीं अगर फीस की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 850 है, और वहीं एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। अगर वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी लगभग 5000 के प्लस में ये वैकेंसी है। 5212 के समथिंग कुछ वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है 5208 वैकेंसी, सॉरी माफ कीजिए, मैं 5212 बताया था। तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी 5208 है। तो आप ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बैंकों में यहाँ पे अभी जो वैकेंसी है वो नहीं आई है उनकी तरफ से, तो यहाँ पे एनआर दिया गया है, नॉट रिसीव, नॉट रिपोर्टेड। एनआर मतलब सॉरी नॉट रिपोर्टेड दिया गया है। तो जब भी कभी बीच में अगर इनके द्वारा रिपोर्ट किया जाता है तो ये जो वैकेंसियाँ आएंगी इनकी तरफ से, बैंकों की तरफ से, वो इसमें प्लस कर दी जाएंगी। तो आप लोग जब भी फॉर्म डालिएगा तो इन बैंकों को भी कंसीडर करके अपने प्रेफरेंस में रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को आगे शुरू करते हैं। तो फॉर्म शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होता है, जिसमें कि 6 स्टेप दिए होते हैं। जिसमें पहला स्टेप जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का, सेकंड फोटो एंड सिग्नेचर का है, और थर्ड जो है आपका डिटेल का है। उसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू होगा, उसके बाद अपलोडिंग जो है वो की जाएगी, उसके बाद लास्ट जो स्टेप रहेगा वो पेमेंट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा अपना नाम दोबारा डाल के, मिडिल नेम वेरीफाई, लास्ट नेम भी डाल के यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें देखिए कंपलसरी जो नाम है आपका वो मैंडेटरी वाला फर्स्ट नेम है, उसके बाद ये मिडिल और लास्ट नेम ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा। तो जैसे आप नाम अपना डालते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा नाम दिखा देगा। तो वहीं नीचे जब आइएगा तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा एंटर करके उसको वेरीफाई करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका जो है ईमेल आईडी आपको डालना है। ईमेल आईडी के बाद फिर आपका ईमेल आईडी फिर कंफर्म करना है। जैसे ईमेल आईडी का डोमेन जो है, जो आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जैसे जीमेल हो गया, उसके बाद नॉर्मल सभी जो है ईमेल यूज़ करते हैं, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं डोमेन नेम आप वही सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप जीमेल अगर यूज़ करते हैं तो जीमेल यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होता है। तो ये जो नया विंडो ओपन होता है तो इसमें आपका जो है फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे आप अपना जो है फोटोग्राफ अपलोड कर लीजिएगा, ब्राउज करके सिस्टम में रखे हैं जो भी सिस्टम मोबाइल में, जिससे भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ से आप जो अपना ये ब्राउज कर लीजिएगा, तो आपकी फोटो यहाँ अपलोड हो जाएगी। फोटो का जो साइज रहेगा मिनिमम 20 रहेगा, मैक्सिमम 50 रहेगा। वहीं उसके बाद आपको जो लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप कैप्चर पे जाकर अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर लीजिएगा। जैसे ये सब हो जाएगा उसके बाद आप नीचे आइएगा, कंफर्म कर दीजिएगा डिटेल कि हाँ ये सब चीज़ें जो है वो सही है। उसके बाद और नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा सिग्नेचर का एक डैशबोर्ड, जिसमें आपको सिग्नेचर अपना ऐड करना है। जब सिग्नेचर ऐड कर दीजिए उसके बाद इसको भी कंफर्म कर दीजिए। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपका मिनिमम 10 से लेकर मैक्सिमम 20 तक होना चाहिए। तो जैसे आप इसको फिलअप कर देते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप दूसरे पेज पे चले जाइएगा, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिक में आपका बेसिक डिटेल रहेगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज ये आएगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो है इस डिटेल में प्रेफरेंस जाएगा। तो चलिए आपका मैं बेसिक डिटेल में देख लेता हूँ बेसिक डिटेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैटेगरी अपना सेलेक्ट करना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी आप इसमें हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होता है, तो आप इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद इसको ओके करके आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते हैं जैसे, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप नीचे आइए, ये सब हैंडीकैप्ड का ही ऑप्शन है, यहाँ तो पूरा हैंडीकैप्ड का ऑप्शन है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई स्पेशल डिसेबिलिटी है, तो इसमें अगर आप आते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये सब यहाँ पे डिसेबिलिटी का ही कॉलम है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनल बैंक या फाइनेंस में काम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। तो अगर यस तो यस कर दीजिए। एक सर्विसमैन है, नहीं है, अगर हैं तो यस कर दीजिए। जैसे यस करते हैं तो इसके बाद यहाँ कुछ डिटेल आपसे मांगा जाता है। फिलहाल तो अपने केस में नहीं है, अगर आप केस में तो ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका रिलीजन क्या है, तो आप यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये पूछा जाए कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर यस तो यस कर दीजिए, नो तो फिर यहाँ पे नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप इससे पहले भी IBPS, CWE, CRP, PO, MT एग्जाम में शामिल हुए हैं, अगर यस तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। यस करने पे आपके बाद पूछा कितने अटैम्प्ट दिए हैं, जैसे मान ली मैं डाल देता हूँ 5 अटैम्प्ट, तो यहाँ पे आप कंट्रोल दबाइएगा, तो आप जो अटैम्प्ट दिए हो उसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा फिलहाल। ठीक है, इस हिसाब से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप ट्रेंड अप्रेंटिस है आपके पास। तो अगर जो भी इन सभी बैंकों में आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो पार्टिसिपेट किए हैं तो आप उसको यस कर दीजिए, अगर किए हैं तो नहीं तो नहीं। अगर किए हैं यस करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे पूरा डिटेल मांगा जाएगा, कब से कब तक है, किस बैंक में था, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। फिलहाल अगर नो है तो इसको नो कर दीजिएगा, फिर आपसे यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं ली जाएगी। उसके बाद आपसे यहाँ पे सिटीजनशिप पूछा जा रहा है तो अपना यहाँ सिटीजनशिप सेलेक्ट कीजिए, किस प्रदेश के हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा कि आपका जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पे आप देना चाहते हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपका मेन एग्जाम के बारे में पूछा जा रहा है तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आईडी प्रूफ के बारे में पूछा जा रहा है कि आप जो यहाँ पे कि जो नाम है वो आईडी प्रूफ में चेंज तो नहीं हुआ है, जो यहाँ पे आप नाम डालेंगे सेम नाम आपके आईडी प्रूफ में है, तो आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अगर है तो आप कौन सा देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको आईडी प्रूफ बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एज आपका कंप्लीट होना चाहिए 1/7/2025 तक, 20 साल का होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा कम के हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हम अनुमति देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यस नो कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर आपको जो है अगर नंबर यहाँ पे मांगेगा तो यहाँ पे आप अपना नंबर सेव कर लीजिएगा, आधार नंबर। यहाँ पे पैन नंबर ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अगर यस हैं तो यस कर दिए, नो है तो नो कर दीजिए। जैसे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सब डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। फिलहाल तो इस अपने केस में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे मम्मी का नाम सॉरी यहाँ पे पापा का नाम अपना एंटर कर दीजिए, मम्मी का नाम कर दीजिए। अगर स्पाउस है तो यहाँ पे वो अपने पति का नाम एंटर करेंगे। और एड्रेस भी पूछा जा रहा है आपका एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका ये एड्रेस सेम है तो आप यहाँ सेम एज कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ का एड्रेस ये सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो एड्रेस में अपने यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा अपनी रिकॉर्डिंग। जैसे आप इसको फिलअप कर लेते हैं यहाँ पे आप वैलिडेट कर लीजिएगा। किसी प्रकार कोई भी त्रुटि होगी तो यहाँ पे ये दिखा देगा, तो इसको आप करेक्शन करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो आप दूसरे पेज पे चले जाइएगा। चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं क्या है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आप क्वालिफिकेशन वाले टैब पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपका हाई स्कूल का बोर्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड हो उसको आप एंटर कर दीजिए, अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पासिंग डेट यहाँ पे डाल दीजिए, मार्क्स कितना परसेंटेज आप पाए हैं, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज है कि नहीं है, अगर है तो यस कर दीजिए। तो क्या किए हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा है डिग्री है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए। वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप उसको कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो कंडक्ट कराया जाता है SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो क्या आप जो है उसमें अपीयर होना चाहते हैं, अगर यस तो यस कर दीजिएगा, नो तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आप कभी भी आपको कोई सज़ा मिली है या कन्विक्ट पाए गए हैं, तो अगर यस तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं इसको आप यहाँ पे कर दीजिए, यस और ना। रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने के बाद अगर कोई यहाँ पे त्रुटि होगी तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके करने के बाद यहाँ सेव और नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आप दूसरे प्रेफरेंस वाले टैब पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए सभी बैंकों का प्रेफरेंस दिया गया है। आप जिस प्रेफरेंस में जो बैंक डालना चाहते हैं वहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ यूनियन बैंक में कोई वैकेंसी नहीं, फिर भी आप इसको जो है कंसीडर कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी वैकेंसी आएंगी तो आपको इसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आप इसको नहीं पिकअप करते हैं तो आप उसके लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद पूरा ऊपर से नीचे तक आप नीचे आके, क्योंकि ये मैंडेटरी है, वैलिडिटी कर लीजिएगा। जब वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आप दूसरे स्टेप पे चले जाइएगा। तो दूसरा स्टेप जो होगा उसमें आपका फॉर्म का पूरा वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लास्ट में डिक्लेरेशन में कि यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपकी जो आईडी प्रूफ है उसमें नेम और यहाँ पे जो नेम फिलअप किया गया वो सेम है कि नहीं है। अगर यस है तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा अपलोडिंग वाले सेक्शन पे। अपलोडिंग वाले सेक्शन जैसे रिडायरेक्ट होते हैं तो आपसे यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपका मांगा जाएगा, तो आप अपना यहाँ पे थंब इम्प्रेशन इसको अपलोड कर दीजिए, जो कि मिनिमम आपका 10 KB से लेकर 20 KB तक होता है। तो आप उसको यहाँ पे अपने हिसाब से चेक करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, तो आप अपना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, जो कि 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस सब बातों का आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। उसको अपलोड करने के बाद फिर आप अपना यहाँ पे हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए।
जो कि PDF प्रारूप में होगा। तो यहाँ से आप अपना उसको PDF फाइल के रूप में अपलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, यहाँ से प्रीव्यू करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं उसका। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको डिजिलॉकर के बारे में आपके पूछ रहा है कि क्या आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें जो है आई एग्री टू कनेक्ट डिजिलॉकर्स। इसको आप डिजिलॉकर्स कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर यस तो यस कर दीजिए, नो तो नो कर दीजिए। यहाँ पे करके उसको आप कैप्चा कोड डाल के आगे इसको फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने अभी एक नया विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपका पेमेंट का लिए कहा जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डाल दीजिए। जैसे कैप्चा कोड डालते हैं तो रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे की साइट पे। जैसे ही आप वहाँ पे पेमेंट गेटवे की साइट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी आप मेथड पेमेंट का चूज करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए। यहाँ पे जैसे QR कोड है तो मैं फिलहाल QR कोड ही सिलेक्ट करता हूँ। QR कोड सिलेक्ट करके आप यहाँ पे पूरा चार्जर वाला जैसा दिखा दे रहा है, यहाँ पे पे नाउ प्रोसीड करके क्लिक हियर टू सी QR कोड यहाँ पे करके यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे ही पेमेंट हो जाता है आप लोगों का, तो आप लॉगिन करके अपना फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है आप यहाँ पे अपना लॉगिन करके फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म में किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आए तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो मैं आपका कमेंट देख के तो उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपके फॉर्म में किस प्रकार की कोई समस्या जो आ रही है वो कैसे ठीक होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।